राजस्थान अपने गौरवशाली इतिहास, प्राचीन किलों, मंदिरों और स्मारकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में एक ऐसा मंदिर भी है जिसके सामने न केवल हिंदू राजा बल्कि दिल्ली की सल्तनत के मुगल बादशाह भी नतमस्तक हो गए थे। उसका नाम है जीण माता का मंदिर, जो सीकर शहर से 29 किलोमीटर और राज्य की राजधानी जयपुर से 115 किलोमीटर दूर सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। यूं तो माता का यह मंदिर भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है। वहीं इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब को नाकू चने चबाने पड़े थे। कहा जाता है कि जीण माता का जन्म चूरू जिले के घांगू गांव के एक चौहान वंश के राजा घंग के घर में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई भी था, हरस। जीण और हरस दोनों भाई बहनों में अटूट प्यार था। जीण को शक्ति व हरस को भगवान शिव का रूप माना गया है। इन दोनों भाई बहन के बीच ऐसा अटूट बंधन था जो हरस की शादी के बाद भी कमज़ोर नहीं हुआ। कहा जाता है कि एक बार जीण अपनी भाभी के साथ पानी भरने सरोवर पर गई थी। दोनों में इसी बात को लेकर पहले तो बहस हुई और फिर शर्त लग गई कि हरस सबसे ज़्यादा किसे मानते हैं। हल ये निकला कि जिसके सर पर रखा मटका हरस पहले उतारेगा, माना जाएगा कि उसे ही हरस सबसे प्यारा मानते हैं। हरस ने सबसे पहले अपनी पत्नी के सर पर रखा मटका उतारा। जीण शर्त हार गई। ऐसे में वो नाराज हो गई और अरावली के काजल शिखर पर नाराज होकर जा बैठी और तपस्या करने लगी। हरस मनाने गया, लेकिन जीण नहीं लौटी और भगवती की तपस्या में लीन हो गई। बहन को मनाने के लिए हरस भी बेहरों की तपस्या में लीन हो गया। मान्यता है कि अब दोनों की तपस्या स्थली जीणमाता धाम और हरसनाथ भैरव के रूप में मानी जाती है। इस मंदिर की महिमा की एक कहानी और है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इन मंदिरों को तोड़वाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। मुगल सैनिकों को देखकर गांव वाले असहाय नजर आए। उन्होंने मंदिर न तोड़ने की गुहार की। जब बात नहीं बनी तो गांव वालों ने माता के सामने अपनी गुहार लगाई। प्रार्थना के बाद जीण माता का चमत्कार देखने को मिला। कहा जाता है कि माता का इशारा हुआ और मंदिर तोड़ने के लिए आए सैनिकों पर मधुमक्खियों का झुंड टूट पड़ा। घबराए औरंगजेब के सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद से लोगों की श्रद्धा और भी ज़्यादा हो गई। इसके बाद औरंगजेब भी गंभीर रूप से बीमार हो गया। हमें यहाँ मंदिर के पुजारी पवन जी ने भी यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी दी। चलिए सुनते हैं। तो गांव को राजा गंगो सिंह जी हो। अच्छा। एक पुत्र एक पुत्री पैदा हुए। जन्म लिया। पुत्र को नाम हरस और पुत्री को नाम जीवनी। दोनों का बचपन में माता पिता ही खत्म होगा। अच्छा। कुछ दिन बाद भाई बहन ने आराम से पाले पोषो। भाई की शादी हुई। शादी है बच्चे बहन का वो लाड प्यार ज़्यादा बर्दाश्त नहीं भाई। बहन है कोई इस होता नहीं। अच्छा। इस तरीका से वे मन में शंका करो बस जाल बिछाली भी को क्या वो प्रेम के थोड़ा तो शाम को त्योहार है तो भाई ले बहन तानी चुंदरी जीवनी तानी। अच्छा। बस चुंदरी दे बाद दूसरे दिन बोले जीवनी ना चुंदरी बहुत पसंद है। ये चुंदरी मैंने भी ला दो इन्हें भी ला दी। अच्छा। वही ला दी ना बोले देखो तारो भाई मैंने ज़्यादा प्यार करे बोले देखो भाई मैंने ज़्यादा प्यार करे तो ना शर्त लागी ना बोले वो जाए कबाता से भाई अनजान हो उड़ा पर तालाब पर चला तो नहीं लेकिन पहली या चुंदरी गड़ो उतारते या चुंदरी उड़ा देने बिना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है वे दोनों पानी ले रही है दो बड़ा सामने आई वक्त तो एक्टिंग है क्यों कपट हो कि मेरी कमर को क्या जल्दी करो गड़ो पड़सी। अच्छा। वो भाई को जो
सामने हो जाएगी पहली भी को उतार तक बहन बोलती था तो इन्हें ज़्यादा प्रेम करा बोली जी की बात हुई भाई चुंदरी जी कहना पहले उठाओ लो लेकिन प्रेम करे वह घर में गड़ो पटक चाल पड़ी चालते चालते वो आएगी अठे पीछे पीछे भाई अठे मना बाग लिए आयो भाई 4-5 किमो बनो कि तू नहीं ज्यादा कुटुंब परिवार ने किमो को दिखाऊंगा। अच्छा अजीन माता दुर्गा जी की तपस्या करी जयंती की बैठा सारनाथ पहाड़ पर जा शंकर भगवान की तपस्या करी अजीन माता तो जयंती का रूप में जयंती तपस्या कर रही जीन माता का रूप में पूजा लगी वो शंकर जी तपस्या कर जी का रूप फिर आमने सामने दिखा गंजना जब भाई बहन का तकलीफ हुई वो बहन नीचे चली गिर पाई हो जो बावड़ी में कूद सूक्ष्म रूप में वैसे अच्छा कथा। तो पंडित जी नाम क्या आप? मेरा नाम पवन पारा सर। अच्छा माता मंदिर पुजारी। मंदिरों पर हमले की अपनी करतूत पर अफसोस जताते हुए औरंगजेब माफ़ी मांगने जीर्ण मंदिर पहुंचा। यहाँ माफ़ी मांगी और माता को अखंड दीपक के लिए हर महीने स्वामण तेल भेंट करने का वचन दिया। इसके बाद से औरंगजेब की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। तभी से मुग़ल बादशाह की इस मंदिर में आस्था भी बन गई। मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने एक सोने का छत्तर और 4 नगाड़े माता के मंदिर में चढ़ाए, जो आज भी मंदिर में मौजूद हैं। कहा जाता है कि बादशाह ने कई सालों तक तेल दिल्ली से भेजा, फिर जयपुर से भेजा जाने लगा। औरंगजेब के बाद भी यह परंपरा जारी रही और जयपुर के महाराजा ने इस तेल को मासिक के बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्र के समय भिजवाना शुरू कर दिया। जीर्ण माता का वास्तविक नाम जयंती माता है। माना जाता है कि माता दुर्गा की अवतार है। घने जंगल से घिरा हुआ मंदिर 3 छोटे पहाड़ों के संगम पर स्थित है। मंदिर में स्थित खंभों पर लिखे लेखों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मंदिर लगभग 1200 साल पहले का है। माँ जीर्ण भवानी के दोनों समय आरती से पहले और पश्चात मदिरा का भोग भी लगता है।